नमस्कार दोस्तों, आज 6 मई है और 6 मई के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और उनको डिटेल में भी जानेंगे। इसी वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कंपनी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसका चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वेद को। श्रीकांत माधव वेद जिन्होंने जो अपना पदभार है वो संभालेंगे 1 जुलाई 2020 से, और इनका जो कार्यकाल है वो रहेगा 31 अगस्त 2023 तक। और ये जो है ये राजीव सिंह का स्थान लेंगे जो वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। साथियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो हुई है 30 जून 1959 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है दोस्तों संजीव सिंह, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और उन्हीं का स्थान लेंगे श्रीकांत माधव वेद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों, लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 1 मई से 30 अप्रैल 2021 तक। 1 मई से इनका कार्यकाल शुरू हो गया है और ये चलेगा 30 अप्रैल 2021 तक। 1 साल के लिए अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। भारत का जो लोअर हाउस है लोकसभा, जिसकी अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो होती है दोस्तों 552, लेकिन वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो है 545, जिसमें 2 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं एंग्लो इंडियन। इसके बाद जो टोटल सीट बचती है 543, उसमें 13 सीट जो है उसमें 13 सीटों के लिए केंद्रीय शासित प्रदेश से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं, और बाकी 530 जो है अदर स्टेट से निर्वाचित किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के जो स्पीकर हैं अध्यक्ष जो हैं वो है साथियों ओम बिरला, और लोकसभा की महासचिव हैं वर्तमान में स्नेहा लता श्रीवास्तव। स्नेहा लता श्रीवास्तव जो है लोकसभा महासचिव है, और ये लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला भी है। लोकसभा में सदन का जो नेता है वो है दोस्तों पीएम मोदी, और लोकसभा का विपक्ष का नेता अभी फिलहाल कोई नहीं है। विपक्ष के में नेता के लिए 10% सीट अनिवार्य है, जो कि किसी पार्टी के पास नहीं है, जिसके चलते लोकसभा में विपक्ष का नेता अभी कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोविड-19 के बीच लोगों को, ये मिस्टेक है, मुक्त नहीं है, मुफ्त। कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये 2 मिस्टेक है यहाँ पे आएगा राज्य और मुफ्त की जगह आएगा मुफ्त। तो भारत में कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का जो राज्य है वो है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी लोगों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किया जाएगा। यहाँ की एक योजना है जिसके चलते देखिएगा राज्य में लगभग 85% आबादी जो है पहले ही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर की गई है। यहाँ की ये स्वास्थ्य योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। और अब जो शेष आबादी है, यानी शेष जो 15% आबादी है, इसको भी इसके माध्यम से कवर किया जाएगा। और इस योजना में जो शामिल है वो है साथियों सरकारी, अर्ध सरकारी और सफेद राशन कार्ड धारकों को इस योजना में शामिल किया गया है।
महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। यहाँ के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मराठी और वर्तमान में मुंबई हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है दीपांकर दत्ता। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है? देखिएगा, जियो कंपनी प्लेटफॉर्म्स में 1.15% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है हाल ही में सिल्वर लेक ने इस हिस्सेदारी के लिए 5655.75 करोड़ 5655.75 करोड़ रुपए में जो ये हिस्सेदारी जियो की 1.15% खरीदी गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि फेसबुक ने भी जियो की 9.99% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है और इसके चलते जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर जो है वो फेसबुक बनी है। और अभी प्रेजेंट में सिल्वर लेक ने भी 5655.75 करोड़ रुपए में 1.15% हिस्सेदारी जियो की खरीदी है। साथियों, सिल्वर लेक जो है इसकी स्थापना 1999 में हुई है और इसके जो फाउंडर और सीईओ है वो है जेम्स डेविडसन और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। दोनों कंपनियां सिल्वर लेक और फेसबुक जिनका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है, दोनों ने जियो में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। एक ने 1.15% और दूसरे ने 9.99%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आरबीएल बैंक के सीआरओ कौन बने हैं? आरबीएल बैंक के सीआरओ जो है हाल ही में वो नियुक्त हुए हैं दीपक कुमार को आरबीएल बैंक ने अपना चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है और ये रामनाथ कृष्ण का स्थान लेंगे, जो इनसे पहले इस पोस्ट पे सीआरओ नियुक्त थे। उनका स्थान दीपक कुमार अब लेंगे। आरबीएल की बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना है जो है 1943 में हुई है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में जो एमडी और सीईओ हैं वो है दोस्तों विश्ववीर आहूजा। और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है अपनों का बैंक। आरबीएल बैंक जो कि मुंबई का बैंक है, जिसकी स्थापना 1943 में हुई है और वर्तमान में इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो है विश्ववीर आहूजा, जिसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा खेल 2021 को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? प्यारे बच्चों, कॉमनवेल्थ गेम को जो स्थगित किया गया है वो किया गया है 2023 तक। इस खेल का आयोजन अगले साल 1 से 7 अगस्त तक होना था, यानी 2021 के अंदर इसका आयोजन 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक होना था। जैसा कि आप जानते हो टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक है इसी साल होना था, उसको कोरोना वायरस के चलते 1 साल के लिए स्थगित किया गया और अब वो टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेला जाएगा और वो खेला जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो दोनों की जो डेट है वो मैच कर रही थी और ऐसा संभव नहीं है। टोक्यो ओलंपिक एक बड़ा गेम है, जिसके चलते राष्ट्रमंडल युवा खेल जो है उसको स्थगित करना पड़ा, कॉमनवेल्थ गेम को जो है स्थगित करना पड़ा 2023 तक। और ये जो 2023 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होना है वो होना है साथियों त्रिनिदाद एंड टबैगो के अंदर इसका आयोजन होना है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, संदीप कुमारी पर वाडा ने कितने साल का बैन लगाया है? भारत की डिस्क थ्रोअर प्लेयर जो है उस पर वाडा ने 4 साल का बैन लगाया था। डोपिंग टेस्ट में फेल पाए जाने के कारण संदीप कुमारी पर 4 साल का बैन लगा है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। साथियों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक का हाल ही में लाइसेंस रद्द किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द किया है? ऑप्शन है आपके सामने, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक
यस बैंक, आरबीएल बैंक या फिर ग्रामीण सहकारी बैंक। जो भी आपका आंसर है आप उसे कमेंट में जरूर डालिएगा और जितनी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है आप उतनी लिखने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।